नमस्कार। भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्वों में आज हम दूसरा महत्वपूर्ण शांति की विदेश नीति पॉलिसी ऑफ पीस पर चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत ने प्रारंभ से ही यह महसूस किया कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है। अगस्त 1954 में पणिकर ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। 1956 में स्वेज नहर के संकट के कारण भारत की आर्थिक योजनाएं अत्यधिक प्रभावित हुई। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति भी स्थिति बचाने की होनी चाहिए कि युद्ध छिड़ जाए तो हम उसे रोकने में समर्थ हो सकें। अतः अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए भारत शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं व समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विवाचन आदि पर बल देता है। उदाहरणतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही नदियों के पानी पर चल रहे भारत पाक विवाद के कारण जो दोनों देशों में तनाव था, उसे 1960 में सिंधु जल संधि द्वारा हल किया गया। कच्छ के प्रश्न को लेकर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए त्रिसदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया और भारतीय जनता के कड़े विरोध के बाद भी भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर और संबंधों को सुधारने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार कर लिया। 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान को वे क्षेत्र लौटा दिए जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 1971 में भारत पाक युद्ध ने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना का दृष्टिकोण अपनाया और 1972 में शिमला में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बल दिया। अप्रैल 1974 के त्रिपक्षीय समझौते द्वारा युद्ध बंदियों को लौटा दिया गया और उन 145 युद्ध बंदियों को भी लौटा दिया गया जिन पर बांग्लादेश में अमानुषिक हत्याओं के मुकदमे चलाना चाहता था। यह शांतिपूर्ण सहजीवन की नीति का ही प्रतीक है कि भारत ने राष्ट्रीय हितों के बलिदान पर भी सितंबर 1977 में फरक्का समझौते द्वारा पानी की कमी वाले दिनों में बांग्लादेश को गंगा का अधिक पानी देना स्वीकार कर लिया। भारत ने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी विवादों का निपटारा शांतिमय साधनों से किया है। श्रीलंका से चल रहे विवादों को शांतिमय तरीकों से हल किया गया। श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के संबंध में 1954, 1964 और 1974 में समझौते हुए। 1987 के राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेना को भारत ने श्रीलंका में भेजा। बांग्लादेश के साथ भी सीमा संबंधी मतभेदों का पारस्परिक समझौतों द्वारा हल किया गया। गंगा के पानी के बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश में 29 सितंबर 1977 को फरोका समझौता हुआ। दिसंबर 1996 में गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में बांग्लादेश के साथ एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करते हुए भारत में दोनों देशों के बीच 2 दशकों से चल रहे विवाद का समाधान कर दिया गया। भारत चीन के साथ भी विवादों को पारस्परिक वार्ताओं से निपटाना चाहता है। नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक दूसरे पर हमला नहीं करने या वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण नहीं करने तथा सीमाओं पर फौजों तथा हथियारों की संख्या कम करने का संकल्प किया। लेकिन वर्तमान में चीन और भारत संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखाओं पर सीमाओं का जमावड़ा हो रहा है और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है।
भारत शुरू से ही विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण को परम आवश्यक मानता है। यही कारण है कि जब 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई तो भारत वह पहला देश था जिसने अविलंब इस संधि पर हस्ताक्षर किए। परंतु भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि महाशक्तियाँ इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती और छोटे और अल्प विकसित राष्ट्रों को अपनी दया पर निर्भर बनाना चाहती। निसंदेह 1974 में भारत ने अणुशक्ति का परीक्षण कर लिया, परंतु भारत ने अणुशक्ति का परीक्षण शांति पे कार्यों के लिए ही किया। भारत ने 25 जनवरी 1996 को निशस्त्रीकरण सम्मेलन में CTBT के बारे में एक वक्तव्य दिया, जिसमें कहा गया कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि इसे विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के संदर्भ के साथ जोड़ा जाए और एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सभी नाभिकीय हथियारों की समाप्ति के लिए संधिबद्ध किया जाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में ऐसी किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए जिसकी आड़ में नाभिकीय हथियारों के निरंतर विकास एवं परिष्करण के उद्देश्य से विस्फोट अथवा गैर विस्फोटक गतिविधियां की जा सके। चूँकि CTBT परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अतः भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1996 में संधि को वीटो कर दिया। नेक्स्ट है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति मैत्री और सह अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व की भावना पैदा हो जाए। यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक शस्त्रों से समूची दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियां और व्यवहारिक समझौते किए। इन संधियों में भारत नेपाल संधि, भारत इराक मैत्री संधि, भारत जापान शांति संधि, भारत मिस्र शांति संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि उल्लेखनीय है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, हमारा वश चले, हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते। चौथा, विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करता रहा है। अपनी गुटनिरपेक्षता नीति के कारण भारत दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने की एक विशिष्ट स्थिति में रहा है। दोनों गुटों के मुकाबले भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही है, किंतु दोनों गुटों में शक्ति संतुलन होने के कारण उन दोनों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थ का कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत उपयुक्त रही है। अपनी इस स्थिति के कारण अब तक उसने कोरिया, हिंद चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोनों गुटों को समीप लाकर विश्व शांति का आसन खतरा दूर किया। नेक्स्ट है साधनों की पवित्रता की नीति, पॉलिसी ऑफ पीसफुल मीन्स। भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उनके सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता, फिर भी भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने इत्यादि का प्रयत्न करेगा। यदि साधनों की श्रेष्ठता में भारत का विश्वास न होता तो 1965 का ताशकंद समझौता व 1972 का शिमला समझौता कभी नहीं किया जाता।
भारत ने न केवल पाकिस्तान के युद्धबंदी ही लौटाए, अपितु युद्ध में जीती हुई भूमि भी लौटा दी। भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करना उपयुक्त मानता है। भारत मानता है कि साधन अच्छा हो तो साध्य भी निश्चित रूप से ही अच्छा होगा। थैंक यू।